नमस्कार, पुणे श्लोक इलेवन शो में आज हमने देखा कि शुरुआत में ही दिखाते हैं धना सरदार और गुनु जी बातें कर रहे होते हैं और धना सरदार गुनु जी को कहते हैं कि इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि मल्हार राव होलकर सरकार को पता लगा है रंगराव से कि खंडेराव पर हमला होने वाला है, निजाम की सेना उस पर हमला करने वाली है और कोई गुप्त योजना बन रही है खंडेराव को बचाने के लिए। अब गुनु जी पूछते हैं कैसी योजना? तब वो कहते हैं हमने कहा ना, गुप्त योजना बन रही है, गुप्त तरीके से। अब धना सरदार कहते हैं कि ऐसे में हम एक ही काम कर सकते हैं गुनु जी बेटा। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि हम अपनी सेना को खंडेराव तक पहुंचने ही ना दें। वो कहते हैं कि इस बात का ख्याल रखना होगा हमें कि सेना पहुंच ना पाए और सही समय पर मदद न मिलने से खंडेराव का खेल खत्म होते देर नहीं लगेगी। धना सरदार कहते हैं कि हम पर किसी को शक भी नहीं और गुनु जी मुस्कुराकर कहते हैं कि सारा इल्जाम निजाम के सर लग जाएगा। वो कहते हैं कि हम कोई पाप नहीं कर रहे, ना ही हम दुश्मन का साथ दे रहे हैं, बस अपने ही सैनिकों को खंडेराव तक पहुंचने नहीं देंगे और फिर जीत हमारी होगी। अब धना सरदार और गुनु जी कुटिल हंसी हंसते हैं और दिखाते हैं दूसरी तरफ देवी अहिल्या अपने कक्ष में जाती है, मृदंग के पास जाती हैं और इस तरीके से मृदंग को सहलाती हैं कि मानो वो खंडेराव जी के केशों में हाथ फेर रही हों। वो कहती हैं कि खंडेराव जी आप आज नहीं आए। फिर कहती हैं अच्छा किया आपने, आप कल ही आना और अब मुझे आपकी बचपन वाली छवि से आपकी युवावस्था वाले जो नया स्वरूप है उसको आँखों से फिर दिल में सजाना है। फिर वो कहती हैं कि बहुत इंतज़ार रहेगा आपका और बहुत इंतज़ार कर लिया मैंने। अब वो पुराने खंडेराव को महसूस करती हैं, याद करती हैं कि इस तरीके से खंडेराव को वो मृदंग बजाते हुए वक्त खाना खिलाया करती थी। याद करती हैं कि कैसे खंडेराव जी ने पेड़ को हिला करके उनके ऊपर फूलों की बारिश की थी। याद करती हैं खंडेराव जी ने किस तरीके से उनको जो है अस्त्र शस्त्र कक्ष में जा कर के युद्ध कला मतलब कि तलवारबाजी सिखाई थी। याद करती हैं वो सारी पुरानी बातें। और फिर अब दिखाते हैं युवा खंडेराव को, जंगल में होते हैं, छावनी लगाई हुई होती है और सैनिक बातें कर रहे होते हैं। और फिर देखिए वही सैनिक जो सूचना लेकर के आया था वही कहता है कि अब देखिए खंडेराव जी के साथ में हम भी मालवा जाएंगे, कितने सालों बाद हम लोग अपने परिवार वालों से मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बेखौफ होकर के घूम रहे होते हैं निज़ाम के सैनिक और देखते हैं कि यहाँ पर खंडेराव जी की छावनी लगी हुई है, वो पूरी पहरेदारी करते हैं। देखते हैं एक तरीके से, मतलब कि पहरेदारी तो क्या करते हैं, पहरेदारी तो उनके सैनिक कर रहे थे खंडेराव जी के। और कितने सैनिक होते हैं? मात्र 10 सैनिक होते हैं खंडेराव जी के पास में और निज़ाम के सैनिक चारों तरफ से देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब वो एक एक करके क्या करते हैं, हर एक सैनिक को पीछे से दबोच लेते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ महल में देवी अहिल्या नींद में व्याकुल हो जाती हैं। वो असहज महसूस करती हैं तो बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ। वो समझ नहीं पाती, उन्हें लगता है कि किसी अपने पर कोई संकट आने वाला है। फिर वो सोचती हैं कि खंडेराव जी तो रास्ते में होंगे, उन पर कोई संकट ना आ जाए। फिर वो कहती हैं मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मेरे शिव शंभू बिल्कुल स्वस्थ रखें, उनको ठीक रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि गलत हो जाए उनके साथ में, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने बिस्तर से उठती हैं और मंदिर के लिए निकल पड़ती हैं। अब दिखाते हैं धना सरदार के पास में आते हैं गुनु जी और धना सरदार ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, साथ में कुछ पी भी रहे होते हैं। और गुनु जी आकर के कहते हैं माफ़ कीजिएगा बाबा, अब जाके फुर्सत मिली हमें। और सासूबाई आई थी तो वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं काम हो गया? कहते हैं बिल्कुल काम हो गया, मैंने जो सेना नक्शा लेकर के गई है वो नक्शा ही बदल दिया है और सैनिक, हमारे सैनिक जो हैं खंडेराव की रक्षा के लिए नहीं पहुंच पाएंगे और खंडेराव के साथ में सिर्फ और सिर्फ 10 उसके रक्षक होंगे। तो निजाम की सेना के सामने ना तो खंडेराव टिक पाएगा और ना ही उसके रक्षक, ना ही उसके रक्षक। अब पिता पुत्र बेहद खुश नजर आते हैं, बेहद खुश। अब गुनु जी कहते हैं कि पिताजी इस वक्त मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त योजना है हमारी और हम सफल हो ही जाएंगे। तब धना सरदार कहते हैं हाँ बिल्कुल, भाग्य हमारा साथ दे रहा है और ऐसी योजना है कि हमारे हाथों पर खून के छींटे भी नहीं होंगे और जो हमारा दुश्मन मतलब कि खंडेराव, उसका काम तमाम हो जाएगा। इस तरीके से कुटिल हंसी हंसता है वो दुष्ट धना सरदार। और अब देवी अहिल्या मंदिर की तरफ जा रही होती हैं। रास्ते में उनके सामने से एक परछाई दिखाई देती है और वो देखती हैं ये होती हैं द्वारकावास साहब। उनको देख करके देवी अहिल्या कहती हैं कि मंजली आई, आप सोई नहीं हो अभी तक आप? तो वो कहती हैं कि तुम भी तो नहीं सोई, तुम भी तो जाग रही हो। वो कहती हैं देवी अहिल्या कि मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी इसलिए सोचा कि मंदिर जाया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, दूसरों की नींद उड़ाने वाली, दूसरों के साथ बुरा करने वाली भी बेचैन होती हैं, मुझे आज ही पता लगा। देवी अहिल्या कहती हैं जी मैं कुछ समझी नहीं। वो कहती हैं कि गलती हुई मुझसे। कहती गलती नहीं,
और तभी तो मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हो सकती, तुम कोई गलती कर भी नहीं सकती, और तभी तो मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रही और पूछना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने, मैं क्यों पूछूं तुमसे कि तुमने गुन्नू जी के खिलाफ बड़े सरकार के कान क्यों भरे? वो कहती हैं कि मैं क्यों पूछूं तुमसे, और क्यों पूछ सकती हूँ, कैसे पूछ सकती हूँ भला, कि तुमने गुन्नू जी को इतना बड़ा मौका मिलने वाला था उसमें तुमने बीच में बाधा क्यों डाली? मैं कैसे पूछ सकती हूँ तुमसे? आखिर तुम तो रानी हो और बड़े सूबेदार जी की लाडली भी हो। फिर वो कहती हैं, जानती हूँ मैं सीताबाई के घर से आ रही हूँ, मतलब कि सीताबाई अपने ससुराल में जा चुकी हैं। चलो कुछ तो अच्छा किया उसने। अब वो ससुराल में जा चुकी हैं और वो कहती हैं कि मिल के आ रही हूँ इतनी रात को द्वारकावास साहब। खैर वो कहती हैं कि मैं सीताबाई के घर से आ रही हूँ, और वो पता है कितनी व्याकुल थी, कितनी दुखी थी, कितनी बड़ी मुश्किल से मैंने कैसे समझाया उसको। मैंने उसे कहा कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, मतलब। फिर वो कहती हैं द्वारकावास साहब कि अहिल्या, मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है ये देख करके कि हाँ, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरों को दुखी करने वाले भी चैन से नहीं सो पा रहे हैं। तब देवी अहिल्या कहती हैं कि आप गलत समझ रही हैं, मगर वो उन्हें लताड़ देती हैं फिर से और कहती हैं तुम रहने दो, और वहाँ से चली जाती हैं बद्दुआ देकर। अब फिर दिखाते हैं जंगल का सीन, जहाँ पर छावनी पर हमला किए हुए हैं निज़ाम के सैनिक, और सभी जो खंडेराव जी के साथ 10 सैनिक थे उनको लेटा चुके हैं, धरती पर सब गिरे हुए होते हैं, और वो अब छावनी के सामने खड़े होते हैं, बड़े आराम से कहते हैं कि हाँ, जो है खंडेराव, युवराज खंडेराव इतने दिनों बाद गुरुकुल से अपने घर जा रहे हैं तो बड़ी चैन की नींद सो रहे होंगे, चलो अंदर भीतर चलते हैं। फिर दिखाते हैं मल्हार राव होलकर सरकार व्याकुल होते हैं, अपने बिस्तर पर बैठे होते हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही होती। वो कभी समय को देख रहे होते हैं तो कभी फिर चिंतित होते हैं कि खंडेराव इस वक्त क्या कर रहा होगा, सुरक्षित तो होगा, सेना पहुंच तो गई होगी। तमाम तरह के सवाल उनके मन में घूम रहे होते हैं। वो बिस्तर से उठते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं, देखते हैं एक परछाई तो नहीं मगर एक धुंधला सा कोई इंसान दिखाई देता है। उसे पूछते हैं कि बताओ क्या खबर है, मगर वो निकलते कौन है? गंगूबाई तात्या। और अब गंगूबाई तात्या कहते हैं कि आप सोए नहीं सरकार, आप चिंतित हैं इसलिए मैं भी नहीं गया। जब उनसे पूछते हैं कि आप घर नहीं गए तो कहते हैं हाँ कि आप चिंतित हैं तो भला मैं चैन की नींद कैसे सो सकता हूँ, मैं घर कैसे जा सकता हूँ। और फिर उन्हें बताते हैं, जब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि नई खबर नहीं आई इसलिए चिंतित हूँ और ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि खबर आई है और सेना जो है नहीं पहुँच पाई है, खंडेराव जी पर संकट गहराता जा रहा है। तब और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं मल्हार राव होलकर सरकार। और फिर दिखाते हैं दूसरी तरफ कि सभी सैनिकों को घायल कर चुके होते हैं सैनिक निज़ाम के, और जो छावनी उसके अंदर दाखिल हो चुके होते हैं जहाँ पर खंडेराव सो रहे होते हैं। तभी 2 सैनिकों में से एक सैनिक जो है तलवार उठाता है और ज़ोर से वार करता है, मगर खंडेराव जी सो रहे होते हैं। अब वो खंडेराव जी हैं या नहीं ये कल दिखाएंगे, मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे, और हों भी बेशक मगर वो मार खाने वालों में से नहीं है, धूल चटा देंगे। निजाम की सेना की ओर जो अभी बड़े चाव से खा रहे थे धना सरदार ड्राई फ्रूट्स, वो सारे एक एक करके बाहर निकलेंगे। जब गुन्नू जी कहेंगे ये क्या हुआ पिताजी, आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई।